तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत वही खौफनाक मंजर से होती है जहां सचिन और साहिली वीके सर के बंगले के बाहर वीके सर को ही छत से नीचे गिरते हुए देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। सचिन काफी आवाज में कहता है, चल चल कर देखते हैं साहिली। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, साहिली की नजर कार के पास एक भागती हुई परछाई पे पड़ती है। फिर वो पूछती है, वो कौन था? लेकिन सचिन उसे अंदर चलने को कहता है। फिर दोनों जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक लेते हैं। एक गार्ड साहिली को पहचान लेता है और कहता है कि तुम तो वही हो ना जो फूल देने आती हो रोज, तो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? सचिन इधर कहता है कि वीके सर ने उन्हें खाने पर बुलाया है। लेकिन दूसरा गार्ड उसे पहचान लेता है और कहता है, तू तो वही है ना जो लड़कर गया था उनसे। इतना बड़ा स्टार तुम लोगों को क्यों बुलाएगा? तभी साइली गार्ड्स को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि उन्होंने वीके सर को छत से नीचे गिरते हुए देखा है। लेकिन गार्ड्स उनकी बात को एक नया बहाना समझकर मजाक उड़ाते हैं और साइली को नौकरी से निकालने की धमकी भी देते हैं। इधर सचिन कहता है कि यहाँ किसी की जान खतरे में हो सकती है। लेकिन तभी एक गार्ड एक ऐसा खुलासा करता है जो सचिन और साइली दोनों के होश उड़ा देता है। वो कहता है, वीके सर जब यहाँ पर है ही नहीं तो तुम लोगों ने उन्हें कैसे देख लिया? इधर सचिन और साइली हैरान रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि उन दोनों को एक साथ वहम कैसे हो सकता है। तभी सचिन एक प्लान बनाता है। वो जानबूझकर दूसरी तरफ देखकर चिल्लाता है, सरन जी कैसे हैं? जैसे ही गार्ड्स उस तरफ देखते हैं, सचिन और साइली मौके का फायदा उठाकर बंगले के अंदर घुस जाते हैं और उनके पीछे पीछे उन्हें रोकने के लिए गार्ड्स भी भागते हैं। दूसरे सीन में आकाश रिया से पूछ रहा होता है कि वो आई को अकेले कैसे संभालेगी, क्योंकि घर पर बहुत काम है और आई के नखरे तो वो जानती ही है। तो रिया पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, रिलैक्स आकाश, तुम देखना आंटी को ना मेरा स्वैग मोड देखने को मिलेगा। तभी आकाश उसे याद दिलाता है कि उसने रेस्टोरेंट पर पार्ट टाइम जॉब करने की बात कही थी, उसका क्या हुआ? तो रिया बोलती है, उसकी ज्वाइनिंग 2 दिन बाद है और उसने सोचा कि वो आकाश को थोड़ा स्पेस दे दे। तभी आकाश रिया के नज़दीक आकर कहता है कि उसे रिया से दूर रहने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कहता है कि वो उनकी सारी शिकायतों और प्रॉब्लम्स पर काम कर रहा है और बहुत जल्द वो उसे शिकायत का कोई मौका ही नहीं देगा। और ये कहकर वो अपने काम के लिए निकल जाता है। इधर रिया भी अब एक नए मिशन के लिए तैयार होती है और वो होता है मिशन आंटी। दूसरी तरफ उधर रेणुका अपने कमरे में बैठी कमर दर्द के साथ साथ अब सर दर्द से भी परेशान होती है। रिया वहां आती है और पूछती है कि आप अपने सर पकड़कर क्यों बैठे हुए हो? रेणुका कहती है कि जब वो सुबह की चाय टाइम पर नहीं पीती तो उसका सर दुखने लगता है। इतना कहकर रेणुका सायली को आवाज लगाती है कि वो चाय लेकर आए। तभी इतने में रिया रेणुका को कहती है, आप भूल रही हैं आंटी कि आज आपका ख्याल मैं रखने वाली हूँ। तभी ये सुनकर रेणुका को पिछली सारी बातें याद आती है कि कैसे रिया ने उनका ख्याल रखने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर की है उसने। तभी इधर रेणुका रिया को इधर बोलती है कि तू मेरे लिए क्यों परेशान हो रही है रिया, रोशनी को बुला देना। तभी रिया बोलती है, मैं आपको सामने से ऑफर दे रही हूँ आपकी हेल्प करने की, फिर भी आप रोशनी को बुला रहे हो जो कि ऑलरेडी अपने काम पर जा चुकी है। आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या आंटी? रेणुका बोलती है, ऐसी बात नहीं है बेटा। रिया कहती है, ठीक है तो फिर मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तभी रेणुका पूछती है, तुमको चाय बनानी आती है? तो इस पर रिया बोलती है, आंटी इंटरनेट है ना, अभी आई। इतना कहकर रिया चाय बनाने के लिए किचन की ओर चली जाती है और इधर रेणुका बोलती है, अरे देवा, अभी ये मुझे इंटरनेट वाली चाय पिलाएगी। दूसरी तरफ सचिन और साहिली भागते हुए विकी सर के घर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं। वो उन्हें पुलिस को बुलाने की धमकी देते हैं। सचिन कहता है कि विकी सर खतरे में है, लेकिन गार्ड्स उनकी बात नहीं मानते। तभी विकी सर की मैनेजर शीतल वहां आती है। गार्ड्स उसको बताते हैं कि कैसे ये दोनों झूठ बोलकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और विकी सर को छत से गिरते हुए देखने का बहाना बना रहे थे। तभी शीतल ये सुनकर हैरान होती है। वो कहती है, ये कैसे मुमकिन है? वीके तो यहाँ है ही नहीं, वो तो फार्म हाउस गए हैं। सचिन फोन पर इनविटेशन दिखाने की कोशिश करता है कि वीके ने उन्हें बुलाया था खाने के लिए, लेकिन उसका फोन बंद हो चुका होता है बैटरी डाउन की वजह से। तभी साइली इधर कहती है, वो सच कह रहे हैं, लेकिन शीतल को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो उल्टा साइली को कहती है, मुझे तो लगा था कि तुम एक सेंसिबल लड़की हो साइली। तभी सचिन इधर कहता है कि वहाँ वीके सर की जान खतरे में है और वो लोग पहले जाकर देखना चाहते हैं। तो आखिरकार शीतल मान जाती है और उनके साथ घर के पीछे की तरफ जाती है, ये देखने के लिए कि आखिर सच क्या है। दूसरी तरफ उधर घर के किचन में रिया यूट्यूब पर पेन रिलीविंग चाय बनाना सीख रही होती है। वो अपने ही अंदाज में बिना किसी नाप तोल के चाय बनाने लगती है और खुद ही अपनी तारीफ करते हुए कहती है, लाइफ में आज तक आंटी ने इतनी अच्छी हीलिंग टी कभी पी ही नहीं होगी। इतना कहकर वो चाय लेकर रेणुका के कमरे में आती है और उसे बताती है कि ये खास एंटी इन्फ्लेमेटरी चाय है जिससे उसका कमर दर्द ठीक हो जाएगा। रेणुका चाय पीने से साफ मना कर देती है, लेकिन रिया के बार बार फोर्स करने पर वो एक घूंट पी लेती है और उसे उल्टी आ जाती है। चाय इतनी बेकार होती है कि वो उसे पी ही नहीं पाती और कहती है वो और नहीं पी पाएगी। तभी रिया कहती है कि अगर वो नहीं पिएगी तो उसे लगेगा कि उन्हें उसकी कोशिशों की कोई कदर ही नहीं है। वो फिर कहती है कि उन्हें अपने रिश्ते में एक दूसरे के लिए कोशिशें करनी होगी। ये सुनकर रेणुका मन ही मन कहती है, ये मैं कहाँ फंस गई, इससे अच्छा होता कि मैं शकुंतला के घर चली जाती। और फिर वो मजबूरी में उस इंटरनेट वाली कड़वी चाय को एक एक घूंट करके पीने लगती है और उसके चेहरे के भाव साफ बता रहे होते हैं कि वो चाय नहीं बल्कि जहर पी रही है।
दूसरी तरफ सचिन, साइली, शीतल और गार्ड्स सब मिलकर घर के पीछे की तरफ आते हैं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। शीतल गुस्से से पूछती है कहाँ है। सचिन कहता है कि वो तो यहीं पर गिरे थे। तभी शीतल कहती है उसने उन पर भरोसा करके गलती कर दी, और अगर कोई और होता उसकी जगह तो अब तक उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले चुका होता। वो कहती है कि जब वीके यहाँ है ही नहीं तो ये सब बातें करके कोई फायदा ही नहीं है। इधर गार्ड्स भी कहते हैं कि उन्हें पहले से ही पता था कि ये लोग झूठी कहानी बना रहे हैं, और इसके बाद वो लोग सचिन और साइले को वहां से बाहर निकाल देते हैं। उधर दूसरी तरफ घर पर रिया रेणुका का ख्याल रखने में लगी हुई होती है। वो कहती है कि उन्हें भूख लगी होगी और वो उनके लिए कुछ बनाकर लाती है। ये सुनकर रेणुका डर के मारे चिल्ला पड़ती है, नहीं। वो कहती है कि उसे भूख नहीं है। तो रिया बोलती है कि भूखे रहने से वो ठीक नहीं हो पाएगी, और वो इंटरनेट से कोई इंस्टेंट रेसिपी देखकर कुछ बना लेती है। तो रेणुका मन ही मन डरते हुए कहती है, हे भगवान, मुझे किसी भी तरह इस लड़की से बचा लो। तभी इधर डोरबेल बजती है। रिया जाकर देखती है कि आकाश ने रेणुका के लिए बाहर से खाना भिजवाया होता है। ये देखकर रेणुका की जान में जान आती है और वो कहती है, देखा कितना समझदार है मेरा बेटा। इधर दूसरी तरफ बंगले के बाहर सचिन और साइली अब भी उसी उलझन में होते हैं। सचिन कहता है, हम दोनों ने उनको साथ में गिरते हुए देखा था ना, पर यहाँ तो बॉडी ही नहीं थी। साइली भी कहती है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सचिन कहता है कि वीके सर ने तो खुद उन्हें फ़ोन करके बुलाया था। वो साइली से उनके नंबर पर फ़ोन करने को भी कहता है। साइली फ़ोन लगाती है, लेकिन वीके सर फ़ोन ही नहीं उठाते। अब दोनों का डर और बढ़ जाता है। सचिन कहता है कि इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो इंसान खुद गलती करता है या कोई जानबूझकर उसके साथ ऐसा करता है। उसे शक होता है कि कहीं वीके सर का मानसिक संतुलन तो खराब नहीं है, और कहीं उन्होंने अपनी जान तो नहीं ले ली, क्योंकि सुबह वो भड़के थे और फिर उन्होंने सॉरी भी बोला। लेकिन सायली कहती है कि अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो बॉडी तो वहीं होती ना। उसे लगता है कि शायद गार्ड और मैनेजर सही कह रहे थे और उन्हें ही कोई गलतफहमी हो गई है, और इसी उलझन और डर के साथ दोनों वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में रेणुका अपने कमरे में सो रही होती है। तभी उसे रिया की आवाज़ बाहर से सुनाई देती है। वो कह रही होती है, समझती क्या है अपने आप को, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी, तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ये सुनकर रेणुका डर के मारे उठ जाती है और बच्चा वो कहकर चिल्लाने लगती है। तभी रिया भाग कर आती है और पूछती है, आंटी क्या हुआ। रेणुका पूछती है, वो किसे मारने की बात कर रही थी। तो रिया हंसते हुए कहती है कि वो तो अपने क्राइम शो की डबिंग कर रही थी। तो रेणुका इस पर कहती है, मुझे तो लगा था कि तू मुझे ही ऊपर पहुंचाने वाली है। उसके बाद रिया कहती है कि अब रेणुका के मसाज का टाइम हो गया है। वो कहती है कि उसने इंटरनेट से सब कुछ सीख लिया है और अब वो बिल्कुल सायली की तरह मसाज करेगी। तो रेणुका भी बात मानकर पेट के बल सो जाती है। लेकिन रिया के हाथ से इधर तेल का डिब्बा भी ठीक से नहीं खुलता और तेल पूरे बिस्तर और फर्श पर फैल जाता है। फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर रेणुका की कमर पर ऐसा मसाज करती है कि रेणुका की जान ही निकल जाती है। वो उसके पैर को भी जोर से मोड़ देती है, जिससे रेणुका दर्द के मारे बेसुध पड़ जाती है। उसके बाद कुछ देर बाद आकाश कमरे में आता है और अपनी माँ को बेसुध पड़ा देखकर घबरा जाता है। रेणुका उसे देखकर राहत की सांस लेती है। आकाश उसके लिए उसकी पसंदीदा मटन बिरयानी लेकर आया हुआ होता है। रेणुका, जो सुबह से भूखी होती है, ये देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, तू ही है मेरा लाडला बेटा। तभी इतने में रिया वहां आती है और रेणुका से पूछती है कि उसे उसके हाथ की टोस्ट, चाय और मसाज कैसी लगी। तो रेणुका का मुंह बन जाता है। तो रिया देखती है कि उसने टोस्ट तो खाया ही नहीं होता, तो वो उसे खाने के लिए फोर्स करने लगती है। लेकिन रेणुका इशारे से आकाश को बचाने के लिए कहती है। तो आकाश रिया से प्लेट ले लेता है और कहता है कि आई के लिए तो वो बिरयानी लेकर आया है। उसके बाद आकाश बिरयानी परोसकर रेणुका को देता है प्लेट में। तो रेणुका बिरयानी पर ऐसे टूट पड़ती है जैसे उसने सालों से कुछ खाया ही ना हो। तो रिया हैरान होकर आकाश से पूछती है कि आंटी ऐसे खा रही है जैसे मैंने उनको कुछ खाने के लिए दिया ही ना हो। तो आकाश बात को संभालते हुए कहता है कि वो खुशी के मारे आनंद लेकर खा रही है। अगले सीन में रिया और आकाश भी डिनर करने बैठते हैं। आकाश रिया का बनाया हुआ टोस्ट खाने की कोशिश करता है और उसके चेहरे के भाव साफ बता देते हैं कि वो कितना बेकार बना है। तभी रिया पूछती है, ये टोस्ट इतने बुरे हैं क्या कि तुम्हारे मॉम ने टेस्ट भी नहीं किया। तो आकाश झूठ बोलता है कि टेस्ट तो बहुत अच्छा है, और इतना कहकर वो मजबूरी में रिया को दिखाने के लिए खाने लगता है। इधर रिया उदास होकर कहती है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो कभी काफ़ी नहीं होती। वो कहती है कि उसने आज अपना कंफर्ट जोन छोड़कर आंटी को कंफर्ट फील कराने की कोशिश की, पर सब कुछ बेकार गया। तभी सचिन और सायली घर लौटते हैं। रिया और आकाश उनको भी बिरयानी खाने के लिए बुलाते हैं। जब वो आते हैं, बैठते हैं डाइनिंग टेबल पर, तो उनका चेहरा उतरा हुआ होता है। आकाश पूछता है कि वो दोनों इतने गुमसुम क्यों हैं। सायली कहती है, आज जो कुछ भी हुआ है वो बहुत अजीब हुआ है। और फिर सचिन उस खौफनाक राज से पर्दा उठाता है। वो कहता है कि कैसे वीके सर ने उन्हें डिनर पर बुलाया, और जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने उन्हें अपनी ही छत से नीचे गिरते हुए देखा। लेकिन जब वो अंदर गए तो वहां कुछ भी नहीं था। तो ये सुनकर आकाश और रिया के होश उड़ जाते हैं। आकाश कहता है, आप दोनों की नज़र एकदम से गलत कैसे हो सकती है। सचिन कहता है, इंसान तो छोड़ आकाश, बल्कि एक खून का धब्बा भी नहीं था वहां पर। हम लोग क्या उधर सपना देख रहे थे। तभी अचानक रिया उठकर जाकर सचिन को बोलती है, इसी को तो बोलते हैं परफेक्ट क्राइम। उसके बाद रिया सायली को बोलती है, याद है वही नहीं, मैंने आपको एक क्राइम से सावधान सीरियल के बारे में कहा था।
तो वहाँ पर भी ना एक लॉस्ट बॉडी के ऊपर केस चल रहा है अभी तक। तभी सचिन पूछता है, इसमें होता क्या है? तो रिया बोलती है, मर्डर होता है। तभी इतने में हम देखते हैं कि तेजस वहाँ आ जाता है और हंसने लगता है उनकी बातें सुनकर। वो बोलने लगता है, इतने दिनों में यहाँ कुछ भी नहीं बदला। पहले भी सचिन और साहिल फालतू की बातें करते थे और आकाश और रिया इनकी फालतू की बातों को शह देते रहते थे। तभी सचिन भी तेज को बोलता है कि तो फिर इतने दिनों में तेरी भी कहाँ बातें बदली? मेरे को तो लगा था कि तू शिरडी जाकर आया है तो तेरे को थोड़ा सद्बुद्धि मिला होगा, पर अभी भी मुंह खोला तो बुरा ही बोला। तभी तेजस बोलता है, फालतू की बात मत कर, अभी मैं जाकर अपने बाबू से मिलूंगा, तुम लोगों से तो बात ही नहीं करनी मुझे। इतना कहकर वो रोशनी के पास चला जाता है। इधर रिया सचिन और साइली को सावधान रहने को कहती है क्योंकि आजकल सेलिब्रिटी क्राइम केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आकाश भी बोलता है कि एक्टर्स पब्लिसिटी स्टंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें इन सब चीजों से दूर ही रहना चाहिए। फिर आकाश और रिया उन्हें डिनर के लिए बुलाते हुए वहां से निकल जाते हैं। लेकिन अगले सीन में सचिन और साइली बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं होती बल्कि एक अनसुलझी पहेली होती है। साइली बोलती है कि हो सकता है आकाश सही कह रहा हो और ये सब सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट हो। लेकिन सचिन को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो कहता है, पर सनम जी को ये सब करने का जरूरत ही नहीं है। उसे शक होता है कि उनकी मैनेजर शीतल भी इस कहानी में शामिल है। लेकिन साहिली कहती है कि जब वहाँ कोई सबूत ही नहीं है तो हो सकता है कि उन्हें ही कोई गलतफहमी हुई हो। सचिन रिया की बात को याद करते हुए कहता है, मेरे को तो लगता है कि कहीं ये कोई मर्डर की कहानी तो नहीं है। साइली उसे अपनी जासूसी कीड़े को सुलाने को कहती है और कहती है कि उन्हें कल सुबह तक इंतजार करना चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। सचिन भी मान जाता है। दूसरे सीन में तेजस और रोशनी को हम देखते हैं, जहां तेजस भी रोशनी को वही बात कह रहा होता है कि सचिन, रिया, साइली, आकाश ये सब सनम जी के बारे में बात कर रहे थे कि सचिन और साइली ने सनम जी को छत से गिरते हुए देखा। फिर वहां जाकर देखा तो सनम जी की बॉडी ही नहीं थी। वो फिर अपनी दिमागी घोड़े दौड़ाता है और कहता है, लेकिन बाबू ऐसे कैसे हो सकता है, बॉडी तो वही होनी चाहिए। और फिर उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है। वो कहता है, हो सकता है कि सनम जी की बॉडी भूत बन गई हो और सचिन और साइली के साथ हमारे घर पर आ गई हो, और अगर हमारे घर पर आ गई ना तो फिर से हमें बाबा को बुलाना पड़ेगा। लेकिन तभी उसकी नज़र रोशनी पर पड़ती है, जो उसकी इन बातों को सुनकर एकदम खामोश और पत्थर की मूरत बन गई होती है। तो तेजस को फिर से लगता है कि उसके अंदर कोई आत्मा घुस गई है। तो वो डर के मारे चुपचाप उससे दूर होता हुआ नजर आता है और अपने सिर पर भभूत लगा देता है। लेकिन इधर रोशनी मन ही मन कह रही होती है, आई होप कि सनम जी को कुछ ना हुआ हो, वरना मैं फिर से बहुत बुरी तरह से फंसने वाली हूँ। अगले सीन में सचिन के दिमाग में वही सारी बातें चल रही होती हैं। तभी वो सोई हुई सायली को देखकर खुद से कहता है, मेरे को मालूम है सायली कि तेरे को नहीं मांगता है कि मैं ऐसा कुछ करूं, पर अगर मैं नहीं गया और वहां सनम जी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं सनम जी का दिल से फैन है। और इसी फर्ज के साथ वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। अगले ही पल हम उसे वीके सर के घर में देखते हैं। घर का मंजर किसी खंडर जैसा होता है, सब कुछ बिखरा पड़ा होता है। सचिन कहता है, मेरा जासूसी कीड़ा कभी गलत नहीं होता, इधर कुछ तो गोची है। तभी उसे किसी की रोने की आवाज आती है। वो सेल्फ डिफेंस के लिए एक कांटे का चम्मच उठाता है और ऊपर कमरे में जाता है। वहां कोई शख्स मुंह फेर कर रो रहा होता है, लेकिन जैसे सचिन उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वो पलटता है और वो वीके सर होते हैं, जिनका चेहरा किसी भूत की तरह सफेद होता है। वो कांपती हुई आवाज में सचिन को कहते हैं, सचिन, उन्होंने मुझे मार डाला। और ये देखकर सचिन चिल्लाकर उठ पड़ता है और ये सिर्फ एक खौफनाक सपना होता है सचिन का, जिसने उसके दिल में डर को और भी गहरा कर दिया होता है। तभी सायली सचिन को पूछती है, क्या हुआ? तो सचिन बोलता है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर सायली उसे अखबार दिखाते हुए कहती है कि उसमें ऐसी कोई खबर नहीं है और शायद उन्हें ही कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन सचिन कहता है, अखबार में कैसे खबर आएगी सायली, बॉडी तो मिली ही नहीं थी ना। उसके बाद सायली फूलों की डिलीवरी के लिए जाने लगती है, तो सचिन को याद आने लगता है कि वो वीके सर के घर भी जाएगी। तो वो उससे कहता है, तू जब वहां जाएगी ना तो अपनी आंख, कान और नाक सब खुला रखना और चौकन्ना रहना और हर चीज की जानकारी लेकर आना प्लीज। तभी सायली पहले तो मना करती है। वो कहती है कि विके सर उनके सबसे बड़े कस्टमर हैं और अगर उन्हें पता चला कि वो ऐसी जासूसी कर रहे हैं तो उन्हें कैसा लगेगा। लेकिन सचिन उसे समझाता है, देख, मैं तेरे को कोई जासूसी करने को नहीं बोल रहा है, बल्कि मैं तेरे को ये बोल रहा है कि अगर गलती से जो मैं बोल रहा है वो सही है तो सनम जी का हेल्प हो जाएगा ना, और हम लोग उसका हेल्प कर पाएंगे। तो इस पर सायली कुछ नहीं बोलती, एकदम से कश्मकश में फंस जाती है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।